बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को जो मैंडेट पंजाब की आवाम ने दिया था वो उससे कहीं बढ़कर अपने पंजाब की आवाम को डिलीवर करने में लगी हुई हैं। ये पहला मौका है कि सूबा पंजाब अपनी एयरलाइन जो है वो चलाने जा रहा है। मेट्रो ऑरेंज लाइन मेट्रो बसों के बाद, ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद अब हाई स्पीड रेल और ट्राम भी पंजाब में यानी लाहौर में चलने जा रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े मंसूबे लाहौर पंजाब में काफ़ी हद तक शुरू हो चुके हैं, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत से मंसूबों पर तेज़ी के साथ काम जारी है। ये कहना है पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा का। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तर्जमान अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि ये पहला मौका है कि सूबे पंजाब की आवाम ने अपनी जिस वज़ीर-ए-आला यानी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पर अपने जिस एतमाद का इजहार किया, उन्हें जो मैंडेट दिया, वो अपने पंजाब के आवाम की तरफ से मिलने वाले उस मैंडेट से भी कहीं बढ़कर उन्हें जो है वो डिलीवर करने की कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ अमल है। अज़मा साहिबा कहती हैं कि ये आपको और सबको इल्म है कि ये तारीख़ में पहली मरतबा होने जा रहा है कि अब लाहौर में मेट्रो बसों के बाद, ग्रीन लाइन ये जो है बसों के बाद, ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद अब हाई स्पीड रेल भी जो है वो पंजाब हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये भी पंजाब को एजाज़ हासिल होने जा रहा है कि सूबा पंजाब एक वाद सूबा होगा कि जो अपनी एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो है वो एयरलाइन जिसको कहते हैं कि वो शुरू करने जा रहा है, जिस पर तेज़ी के साथ काम जारी है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हाई स्पीड रेल उसके MOU पर भी पंजाब हुकूमत दस्तखत कर चुकी है। तो वो कहती हैं कि ये तो अभी चंद मंसूबे जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के मैं आपको गिनवा रही। इसके अलावा जो है अपना घर अपनी स्कीम, इसी तरह से जनाब ये जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां, उनको स्कूटीज़ फराहम करने का मंसूबा हो और इसी तरह से उन्हें जनाब लैपटॉप देने की स्कीम हो। इसी तरह से जनाब जो लोग बेघर हैं उन्हें जो है वो बिला सूद कर्ज़े देने का प्रोग्राम हो। और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े मेगा मंसूबे जो हैं वो जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पंजाब की जो है वो लाखों ख़ानदान, बल्कि करोड़ों अगर ख़ानदान उन्हें कहा जाए तो वो बेजाना होगा कि जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि सलाम ने जो तबाही मचाई वो भी सबके सामने थी, लेकिन इसके बावजूद जो पंजाब की जो वज़ीर-ए-आला हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ शबाना रोज़ मेहनत की और कोशिश की कि पंजाब के अपने वसाइल के साथ अपने पंजाब के उन बहन भाइयों को फौरी तौर पर उनके पाँव पर खड़ा किया जा सके जिनको जो है वो सैलाब ने जो है वो तबाह किया था। तो अब भी पंजाब हुकूमत की यही कोशिश है और पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की नकद इमदाद का सिलसिला जारी है। वो ये भी कहती हैं कि ये पहला मौका होगा कि बड़ी खामोशी से और बड़ी तेज़ी के साथ सैलाब ज़दगान की इमदाद का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं पर भी अल्लाह ताला के फजल व करम से कोई लाइन नहीं लगी हुई, कोई कतार नहीं लगी हुई, किसी को धक्के नहीं मिल रहे, किसी को जनाब वो जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। बल्कि हुकूमत पंजाब ने जो सर्वे करवाया इनका सैलाब ज़दगान का, जिनके माल मवेशी भी जो है वो इस सैलाबी पानी में बह गए, तो उनको एक अच्छे अंदाज से हर एक का डाटा इकट्ठा किया गया और अब एक अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज से उन्हें एक ATM कार्ड के ज़रिए से वो जो है वो रकम फ़राहम की जा रही है ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और हर वो शख्स जो कि इसकी वजह से मुतासर हुआ था वो बाइज़्ज़त तरीके से इस रकम को ख़ुद ही निकाल कर ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल भी
कर सके। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि दूसरी बड़ी खबर ये है कि इस वक्त आपको पता है कि 27वीं आइनी तरमीम का जो है वो इस वक्त शोर मचा हुआ है। तो फैसल वावडा आपको पता है कि वो बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर जाते हैं, तो उन्होंने तो बरमला ये बात कह दी है कि आप तो 27वीं आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, मैं तो 28वीं आइनी तरमीम तक भी पहुंच चुका हूं। यानी उनका इशारा ये था कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम का इस वक्त आप लोग जो शोर सुन रहे हैं, ये ना सिर्फ ऐवान में पेश होनी है बल्कि ये पास भी होनी है, और पास होने के बाद इससे जो अगली जो 28वीं आइनी तरमीम है वो भी आनी है। यानी उनके कहने का मकसद है कि ये एक तसलसल है जो जारी रहना है, और जिसने ऐवान में ना सिर्फ पेश होना है बल्कि उसने मुतफ़िका तौर पर पास भी होना है। तो इस हवाले से उनका मज़ीद अपनी ही बात को तो जो है वो जारी रखते हुए कहना था, इस हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी उनका इशारा था पीपल्स पार्टी की तरफ, मुस्लिम लीग काफ की तरफ, MKM पाकिस्तान की तरफ और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, वो कहते हैं कि ये सारे जो है वो आपको एक पेज पर नज़र आएंगे, और ये पार्लियामान में 27वीं आइनी तरमीम जब पेश होगी तो फिर ये मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी कर ली जाएगी। तो हमें जो इतला मिली है वो यही है कि ये 27वीं आइनी तरमीम 14 नवंबर को पार्लियामान में पेश किए जाने का इम्कान है, और उसके बाद जो है वो इसमें कोई इस फ़िलहाल तो कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही है कि वो जो है वो उसकी राह में किसी भी किस्म की कोई रुकावट हो। तो फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि हुक्मरान जमात उसको मंजूर करवाने में भी कामयाब हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।